इसके पहले कि हम आगे बढ़े, हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो आउटपुट वेवफॉर्म है, वो कैसे दिखता है और फिर देखेंगे धीरे-धीरे कि उसके साथ डील कैसे करना है। तो हमारा जो आउटपुट वेवफॉर्म है, जो अभी फ़िलहाल हमको मिल रहा है, वो कुछ इस तरीके से है। वी आर गेटिंग अ पॉज़िटिव हाफ साइकिल, देन वन्स अगेन अ पॉज़िटिव हाफ साइकिल, then once again a positive half cycle. This is happening for whom? This is happening for full wave rectifier. हाफ वेव के लिए कैसा है? ये एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है, फिर ज़ीरो है, फिर वापस वंस अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल। आपको समझा मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों? सो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग फॉर योर दिस रेक्टिफायर आउटपुट। अभी एक काम करना, एक सिंपल सी चीज़ आपको करनी है। मैं आपको दिखाता हूँ आपको क्या करना है। ये जो आपका लोड रेजिस्टर आपको मिल रहा है ना, ये जो आपका लोड रेजिस्टर है यहाँ पर, ये जो आपका लोड रेजिस्टर है ना आरएल, ये इसके अक्रॉस ये सारे वेवफॉर्म्स जो मैंने आपको दिखाए वो आपको मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये आरएल में से ये करंट फ्लो हो रहा है आईएल, एंड यहाँ पर आपको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है प्लस वी ज़ीरो माइनस। तो अभी आपको सिर्फ एक ही चीज़ करना है। मेरी बात देखना मैं क्या कर रहा हूँ अभी। आई होप सभी लोगों का ज्ञान है, देखना मैं कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा मालूम है? अब मैं ना इसके अक्रॉस ना एक फ़िल्टर लगा दूँगा। फ़िल्टर लगाना है मतलब क्या लगाना है? तो मुझे सिर्फ़ ये कैपेसिटर, अगर आपको दिखता है यहाँ पर, दिखेगा। ये देखो दिख जाएगा अभी। यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया बच्चों? यहाँ पर मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया। अभी ये कैपेसिटर लगाने की वज़ह से आपका आउटपुट वेवफ़ॉर्म कैसे चेंज होगा वो देखिए। मैं पहले हाफ वेव में दिखाता हूँ। क्या होगा? आपका कैपेसिटर के बाद आउटपुट वेवफ़ॉर्म देखना कैसे चेंज होगा। ये आपका जैसे ही आउटपुट वेवफ़ॉर्म ऊपर जाएगा, ये आपका जैसे ही आउटपुट वेवफ़ॉर्म ऊपर जाएगा, ये आपका कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका वेवफ़ॉर्म नीचे जाएगा ना, तो ये कैपेसिटर धीरे-धीरे डिस्चार्ज होगा। तो ये रहा, इस तरीके का आपका आउटपुट वेवफ़ॉर्म रहेगा, वापस चार्ज, वापस धीरे-धीरे डिस्चार्ज। नाउ विथ व्हाट रेट इट विल डिस्चार्ज एंड ऑल these थिंग्स, these आर डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर एंड वैल्यू ऑफ लोड। सिमिलरली फुल वेव में क्या होगा देखिए, फुल वेव में क्या होगा? ये रहा चार्ज हुआ, फिर ये धीरे से डिस्चार्ज हुआ, फिर वापस चार्ज हुआ, फिर ये धीरे से डिस्चार्ज हुआ, फिर ये वापस चार्ज हुआ, फिर ये धीरे से डिस्चार्ज हुआ। स्टूडेंट्स इससे क्या हो जाएगा अगर आप लोग इस आउटपुट वेवफॉर्म को देखोगे ना, जो आपको यहाँ पर मिल रहा है। सो ड्यू टू कनेक्टिंग दिस कैपेसिटर इन पैरेलल विद द लोड, ये बात याद रखना कि कैपेसिटर को हमेशा लोड के साथ पैरेलली कनेक्ट करते हैं और इंडक्टर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये 2 चीज़ें याद रखना। तो अभी आपने इसको पैरेलल में कनेक्ट करने की वजह से क्या हुआ? ये हुआ आपका चार्जिंग पहला साइकिल, बाद में ये डिस्चार्ज थोड़ा-सा ही हुआ, फिर वापस चार्ज हुआ, फिर वापस डिस्चार्ज हुआ, फिर वापस चार्ज हुआ, फिर वापस डिस्चार्ज हुआ, इस तरीके से। तो आपको इसमें बेनिफिट क्या मिलता है कि आपका जो वेरिएशन इनटू द आउटपुट वोल्टेज, जो पहले 0 से लेके मैक्सिमम था ना, वो अभी इतने ही एरिया में आएगा। ये देखिए। This decides the value of ripple factor. So in this manner what you are doing, you are improving the value of ripple factor. तो आपका जो वेरिएशन इनटू द वोल्टेज होता है, सो दिस वेरिएशन इनटू वोल्टेज इज ओनली दिस मच डेल्टा वी। देखो आपने अगर अभी वेवफॉर्म कंपेयर किया तो ये येलो कलर का वेवफॉर्म देखो कैसे है। ये येलो कलर का वेवफॉर्म देखो कैसे है। ये येलो कलर का वेवफॉर्म जो अभी आपके सामने है ना, दिस येलो कलर वेवफॉर्म इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, 0 टू वीएम। और अभी आपका नया वेवफॉर्म आया है वो देखो कैसा है, ठीक है? तो अभी यहाँ पर मैं आपके सामने 2 टाइप के फ़िल्टर रख देता हूँ बच्चों। उसमें से पहला है कैपेसिटर फ़िल्टर। तो कैपेसिटर फ़िल्टर कैसे कनेक्ट होगा, कैपेसिटर फ़िल्टर कैसे कनेक्ट करेंगे हमने देखा ऑलरेडी बच्चों। इन केस ऑफ कैपेसिटर फ़िल्टर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कनेक्ट वन कैपेसिटर वैल्यू इज सी अक्रॉस लोड रेजिस्टर RL। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो ये है मेरा लोड रेजिस्टर RL, और ये RL के अक्रॉस में क्या करूँगा, कैपेसिटर को कनेक्ट करूँगा।
सवाल ये आता है सर फिर इंडक्टर फिल्टर को कैसे लगाते हैं? तो इंडक्टर फिल्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज। सो ये रहा मेरा इंडक्टर एल। आई विल कनेक्ट दिस इन सीरीज विथ माय लोड रेजिस्टर आर एल। इसको बोला जाता है इंडक्टर एल, और ये हो गया मेरा लोड रेजिस्टर आर एल. So in this manner, a capacitor filter is connected in series, inductor filter is connected in parallel. And when we talk about the LC filter, so you see here, have one inductor indicated by value L, then have one capacitor indicated by letter C, and then connect inductor in series, capacitor in parallel across the load resistor RL. बच्चों समझ में आया? दिस इज योर लोड रेजिस्टर RL. तो ये है आपके टाइप्स ऑफ फिल्टर बच्चों. ये जो पहला आपको दिख रहा है ना, ये जो पहला आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं कैपेसिटर फिल्टर. पहले वाले को क्या बोलते हैं? कैपेसिटर फिल्टर. ये जो दूसरे वाले भाई साहब है, इसको बोलते हैं इंडक्टर फिल्टर. और जो तीसरे वाले भाई साहब है, इसको बोलते हैं एलसी फिल्टर, वेयर इंडक्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल. अभी प्रॉब्लम क्या होता है? एक प्रॉब्लम इसमें होता है जो मैं आपको बताता हूँ. अभी क्या होता है, मैं आपको आउटपुट वेवफॉर्म निकाल के दिखाता हूँ विथ अ हायर वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टर. अभी हायर वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टर होने की वजह से क्या होता है, हायर वैल्यू मतलब ज़्यादा ओम्स, लेट अस से 1 किलो ओम्स. अभी क्या होगा, ये कैपेसिटर यहाँ तक चार्ज होगा और ये कैपेसिटर बहुत धीरे से डिस्चार्ज होगा. तो ये इस तरीके से आपका आउटपुट वेवफॉर्म आएगा जो मैंने येलो कलर से ड्रॉ किया. ये देखिए, ये कैपेसिटर का डिस्चार्ज रेट है ना, ये बहुत धीरे है. क्यों? क्योंकि आपने ना लोड रेजिस्टर का वैल्यू हायर रखा है, समवेयर 1 किलो. अभी आप क्या करो, लोड रेजिस्टर का वैल्यू घटाते घटाते आओ. अभी मैं ना उसका वैल्यू कम करूंगा, कम करूंगा, कम करूंगा, कम करूंगा. तो अभी लोड रेजिस्टर क्या हो गया, सपोज 1000 किलो ओम की जगह पर है ना वो 500 ओम्स हो गया. अभी ये देखो, अभी ये भाई साहब चार्ज तो हो गए, लेकिन ये यहाँ पर पहुंचने के बाद 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस था, तो आरसी टाइम कांस्टेंट का वैल्यू, और 500 का हो गया तो आरसी टाइम कांस्टेंट का वैल्यू अलग आएगा. इसके लिए है ना ये भाई साहब जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे. ये देखो, आपको समझ में आ रहा है क्या बच्चों? जल्दी डिस्चार्ज हो रहे हैं. अभी तक डिस्चार्ज आपको दिखा नहीं. ये चार्ज होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं. अभी डिस्चार्ज देखो ये कैसे हो रहे हैं, समझे ना? आपने क्या कर दिया, लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू कम कर दिया, तो इसका डिस्चार्ज रेट क्या हो गया बच्चों? फास्ट हो गया. आप समझे? तो पहले वाले केस में जो रिपल का वैल्यू था वो देखो, पहले वाले केस में रिपल का वैल्यू कितना था और अभी के केस में रिपल का वैल्यू कितना है. मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ. अभी आपने लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू और कम कर दिया, लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू और कम कर दिया तो क्या होगा, कैपेसिटर आपका और फास्ट डिस्चार्ज होगा. तो ये देखो कैपेसिटर भी कहाँ तक उतर रहा है, चार्जिंग. हाँ, वेवफॉर्म आया, देखो पिंक कलर में वेवफॉर्म आया. अभी आप देखो तो आपको एक बात समझ में आ रही है क्या मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? आप ये यहाँ पर देखना, जैसे जैसे आपका ये जो यहाँ पर देखना, जैसे जैसे आपका लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू आप कम कर रहे हो, लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू कम करने का मतलब है लोड का वैल्यू बढ़ाना. तो ये देखो, जैसे आप लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू बच्चों कम कर रहे हो ना, मतलब लोड का वैल्यू बढ़ा रहे हो ना, वैसा आपका रिपल बढ़ते ही जा रहा है. तो अगर अभी मैं आपको इसको हाफ वे में समझाऊँ ना, तो आपको थोड़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा. तो हाफ वे में क्या होता है, एक होता है मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल जो आएगा, जो हाफ साइकिल आएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं आएगा. ये हो गया मेरा हाफ वेव का वेवफॉर्म. मुझे जो दिखाना है वो तो मैं यहीं पर दिखा सकता हूँ. अब ये हाफ वे में आपको दिखाता हूँ, मैं पहला येलो कलर के इससे दिखाता हूँ. ये देखना, अपना पहला येलो कलर का जो हमने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस रखा था, तो ये क्या करेगा, चार्ज होने के बाद में ना इस तरीके से डिस्चार्ज होगा. तो ये हो गया आपका 1 किलो ओम का वेवफॉर्म, बराबर है. अभी आपने क्या किया, बाद में इस लोड रेजिस्टेंस के वैल्यू को कम किया, तो ये मैं और नीचे आया, मैं आया ये 500 ओम्स तक. तो ये चार्ज होगा इस तरीके से, और ये डिस्चार्ज कैसे होगा, फास्ट होगा. वापिस ये चार्ज होगा, डिस्चार्ज कैसे होगा, फास्ट होगा. उसके बाद मैंने और रेजिस्ट और वैल्यू कम किया उसका, और वैल्यू कम किया, और कम किया तो क्या होगा, चार्ज तो उसी स्पीड से होगा वो, लेकिन वो डिस्चार्ज फास्ट रेट से होगा. आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों? देखो, तो आपका रिपल फैक्टर एनी हाउ है ना, जैसे लोड का वैल्यू चेंज होता है ना, आपका रिपल फैक्टर है ना वैसे भी बदल रहा है, अगर आपने यहाँ पर ध्यान दिया तो.
तो अभी ये प्रॉब्लम को अवॉइड कैसे करेंगे? ये दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर ठीक है, प्रॉब्लम आपने बता दिया, समझ में आ गया हमको कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व भी करने का तो कोई ना कोई तरीका तो होगा ही। तो डेफ़िनिटली तरीका तो है हमारे पास, तरीका तो है हमारे पास। तो हमने क्या कर दिया, हमको अभी मालूम है कि अगर इन चीज़ों को अवॉइड करना है, अगर मुझे एक बात बताओ बच्चों, आपको अगर डिस्चार्ज रेट कम करना है, तो आपको क्या करना है? कैपेसिटर का वैल्यू बढ़ाना है। सी का वैल्यू बढ़ाएँगे तो आपका अपने आप चार्जिंग टाइम कांस्टेंट जो है, डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट जो है, जिसका फास्टर रेट से डिस्चार्ज होता है, तो आप जितना कैपेसिटर बढ़ाओगे उतना अ, आपको जो टाइम कांस्टेंट है उसका वैल्यू प्रॉपर अच्छा मिलेगा। लेकिन उसकी भी लिमिटेशंस है, कहाँ तक जाओगे? तो अभी देखना, जो मैंने आपको पहले स्लाइड में दिखाया, मैं हर चीज़ को दिखा रहा हूँ वापिस से। पहला फ़िल्टर जो मैंने आपको बताया, वो हमने लिया था एलसी फ़िल्टर। अभी हम एलसी फ़िल्टर में क्या करते हैं, ये रेक्टिफायर के बाद में कनेक्ट होता है बच्चों। वी कनेक्ट वन इंडक्टर इन सीरीज़ एंड one capacitor in parallel along with the load resistor. We connect one inductor in series and one capacitor into parallel. ये हो गया मेरा एसी फिल्टर। और ये जो पॉइंट्स है इनपुट के, यहाँ पर आपको रेक्टिफायर का आउटपुट देना है। मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन ये समझ जाना यहाँ पर, ये किसका आउटपुट है? रेक्टिफायर का। ये आपका रेक्टिफायर का आउटपुट। फिर सिर्फ ये टाइप रख के भी बच्चों, तो ऐसा नहीं है कि आपने ये एक टाइप बना दिया मतलब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो आगे का फ़िल्टर उन्होंने बनाया, उसे बोला जाता है टी फ़िल्टर। अब ये टी फ़िल्टर कैसा याद रखने का वो मैं आपको बताता हूँ। टी फ़िल्टर मतलब देखो, टी में क्या आपको दिखता है? ये टी में आपको क्या दिख रहा है? एक वर्टिकल डंडी है, 2 हॉरिज़ॉन्टल डंडी है। वर्टिकल मतलब पैरेलल और हॉरिज़ॉन्टल मतलब सीरीज़। तो आपको यहाँ पर 2 सीरीज़ कंपोनेंट मतलब क्या आएँगे? 2 इंडक्टर आएँगे। ये देखो टी के शेप में बना रहा हूँ मैं। 2 इंडक्टर आएँगे, सो ये आपके टी की 2 डंडियाँ हो गई और एक कैपेसिटर आएगा। इसीलिए इसको टी फ़िल्टर बोलते हैं। स्टूडेंट समझ में आ गया? ये देखो टी का शेप है। तो ये हो गया L1 इंडक्टर 1, ये हो गया L2 इंडक्टर 1 और ये हो गया कैपेसिटर। ये हो गया मेरा टी फ़िल्टर। यहाँ पर आएगा मेरा लोड रेज़िस्टर RL और दिस विल बी माय रेक्टिफायर का आउटपुट। ये हो गया टी फ़िल्टर। टी के बाद में आता है पाई फ़िल्टर। अभी पाई फ़िल्टर आप लोग मुझे बताओगे कि पाई फ़िल्टर कैसे आएगा? पाई फ़िल्टर, पाई में क्या है देखो आप, पाई फ़िल्टर में क्या दिखता है? एक डंडी वर्टिकल है और 2 डंडी हॉरिज़ॉन्टल है। ये हो गया मेरा पाई फ़िल्टर। तो आपको देख के ही समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। पाई फ़िल्टर में क्या होगा? एक इंडक्टर आएगा जिसे मैं बोलूँगा L और 2 कैपेसिटर आएँगे, एक आगे एक पीछे। सो दिस विल बिकम कैपेसिटर C1 एंड दिस विल बी कैपेसिटर C2 और इस तरीके से दे विल बी कनेक्टेड अक्रॉस लोड कंपोनेंट RL। और यहाँ पर क्या आएगा? रेक्टिफायर का आउटपुट आएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? ये देखो तीनों फ़िल्टर आपके सामने हैं। ये है आपका लोड रेज़िस्टर RL, करंट कैसे जाने वाला है? ऐसे जाने वाला है। तो ये होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव। अभी हम सब लोगों को ये मालूम है। सवाल ये है सर, यहाँ पर कैपेसिटर कैसे लगेगा? कैसे लगाना है कैपेसिटर? सीरीज़ की पैरेलल? बोलो फटाफट। यस, पैरेलल। कैपेसिटर लगेगा पैरेलल में। अगर आपको कैपेसिटर पैरेलल में लगाना है ना, तो ये इस तरीके से करो। ये हो गई मेरी कैपेसिटर की प्लेट। ये हो गई इस भाई साहब का वैल्यू C। ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट। बच्चों समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? इस तरीके से लगेगा आपका कैपेसिटर फ़िल्टर।
और अगर इंडक्टर फ़िल्टर लगाना है तो कैसे लगाएँगे? सीरीज़ में। तो इंडक्टर कहाँ डालेंगे? मैं अभी आपको आरएल ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये सेम आरएल ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो जब आपको इंडक्टर फ़िल्टर लगाना है तो कैसे करेंगे? ये जो सेम आरएल है, ये जो आपके पास में सेम आरएल है, ये सेम आरएल के सीरीज़ में इंडक्टर लगा देना। मतलब ये इंडक्टर कैसे आएगा? ये रहा आपका लोड रेज़िस्टर आरएल और इसके साथ में ये रहा आपका लोड रेज़िस्टर आरएल और इसके साथ में ये इंडक्टर लगा देना एल का। तो ये हुआ मेरा इंडक्टर फ़िल्टर सीरीज़ में और ये हुआ मेरा लोड कंपोनेंट आरएल और ये जो मेरा करंट है आउटपुट करंट जिसको मैं बोलता हूँ आईएल वो दिखाते हैं। ये होता है पॉज़िटिव, ये होता है नेगेटिव और ये आएगा वोल्टेज वीजी। अभी एक चीज़ को याद रखना, ज़्यादा ही पढ़ रहे कुछ। एक चीज़ को याद रखना, ये कैपेसिटर पैरेलल में लगाते हैं और इंडक्टर सीरीज़ में लगाते हैं। सवाल ये आता है कि सर इन चीज़ों का क्या रीज़न है? Why we are connecting capacitor in parallel and why we are connecting inductor in series is capacitor has an ability to keep the voltage across it, to store the voltage across it. So what happens when you are connecting it into parallel? Voltage constant. So आपका आउटपुट का वोल्टेज कांस्टेंट रखने का कोशिश आपका कैपेसिटर करता है. When you are having inductor, so inductor has an ability to keep the current through it constant. So when you connect in series, the current through the load resistor that will flow will remain same. So that is the reason capacitor is connected in parallel and the inductor is connected in series.